हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। तो एक और टॉपिक के साथ आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। जो सुबह हम टॉपिक कर रहे थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताए थे, उसमें एक और था इलेक्शन कमीशन। फाइनेंस कमीशन मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, मैंने वहाँ पे डाल रखा है, अपलोड कर रखा है। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात ये जान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक का मतलब क्या होता है भी, जिसका संविधान में उल्लेख हो, संविधान में जो लिखा गया हो, ठीक है। तो ये संविधान के भाग 15 में लिखा गया है, किसमें, 15 में। और आर्टिकल 3 to 4 से लेके 3 to 9 तक इलेक्शन कमीशन का ब्यौरा दिया गया। एक बात ध्यान दें, देखो, ई आता है 5 से, ई आता है 5 पर, फिफ्थ अल्फ़ाबेट है, तो फिफ्थ भाग 15, इसको ऐसे याद रखें। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। इसी में भी 3 और 2 कितने होते हैं, 5। और 9 में से 4 के कितने रहेंगे, 5। तो इस तरीके से मैंने इसको याद कर रखा है, आप भी इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका कार्य सिर्फ यही होता है कि ये पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए होता है, ठीक है। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 25 जनवरी 1951 को। इलेक्शन कमीशन की भी 1951 को हुई थी, फाइनेंस कमीशन की भी 1951 को हुई थी, ठीक है। आम चुनाव, पहला जो आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1951 से 52 के बीच में। और मतदाता दिवस कब बनाया जाता है, 25 जनवरी को बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी थीम भी कई बार पूछी जा सकती है। 2021 की थीम क्या होगी मतदाता दिवस की, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर मीन्स इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ये एक सदस्य था, सिर्फ एक ही इसके अंदर सदस्य था, वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, वो अकेला था। पर जैसे ही मेरा जन्म हुआ, यानी कि 1993 में मेरा जन्म हुआ था, तो ये जो 3 है, ये 1 से लेके कितने बन गए थे, 3। देखिए, 1993 के बाद ये 3 मेंबर बन गए थे, जिसमें से एक था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 थे इलेक्शन कमिश्नर। और इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये बात ध्यान रखना। एक और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, या तो 6 ईयर या फिर 65 वर्ष की एज तक, दोनों में से जो पहले हो, ठीक है। चलिए, सैलरी की बात करें तो सैलरी इनको संचित निधि से दी जाती है, और इनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपये। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनकी सैलरी कितनी है, 2.5 लाख रुपये, इतनी याद रखना। चलिए, और दी कहाँ से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड्स, जिन्हें हम संचित निधि बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके शब्द का उल्लेख है वो अनुसूची 3 में है। वर्क क्या होता है, देखो, ये प्रेसिडेंट का चुनाव हो, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, या विधानसभा के परिषद, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव हो, उन सब में सबको कंडक्ट कौन करवाता है, यही अपना इलेक्शन कमिश्नर करवाता है, ठीक है। चलिए, चुनाव की डेट ये निर्धारित करता है, चुनावी खर्चों की निगरानी करता है, आचार संहिता लगाना यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लगाना, पालन करवाना उसका, और पारदर्शी चुनाव करवाना इसके प्रमुख कार्य होते हैं। आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको लिखेंगे भी निम्नलिखित जो कार्य हैं वो इलेक्शन कमीशन के हैं। कौन कौन से, चुनाव की डेट निर्धारित करना, बिल्कुल सही। चुनावों के खर्चों की निगरानी करना, बिल्कुल सही। आचार संहिता लगाना, बिल्कुल सही। और उसका पालन करवाना, और पारदर्शी चुनाव करवाना, ये सारे इसके क्या हैं, कार्य। देखो, इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र भी ये बनाए जाते हैं। और चुनाव चिन्हों का आवंटन भी किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। चलिए, आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो फर्स्ट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे वो थे सुकुमार सेन। याद रखना, कौन थे, सुकुमार सेन। और जो अब हैं वो है 24th, कौन, सुशील चंद्रा। कौन है, सुशील चंद्रा। 24th कौन है, सुशील चंद्रा। और 23rd कौन थे, सुनील अरोड़ा। अगर हम महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो वो थी वी.एस. रामा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हमें पूछ ले पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, वी.एस. रामा देवी। देखो, जैसे भी 61वां 1988 के अंदर जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर क्या किया गया, 21 से एज 18 कर दी गई भी। 18 वर्ष का जो व्यक्ति होगा वो वोट डाल सकता है। वो 61वां संविधान संशोधन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये लागू कब किया गया, 1989 में, ठीक है। एक बात ध्यान दें, जब भी हम वोट डाल के आते हैं, ठीक है,
वोट डाल के आते हैं तो हमारे नाखूनों पे एक स्याही लगाई जाती है, स्याही लगा दी जाती है, और उस स्याही का अगर कोई फार्मूला पूछे तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है तो इसके साथ साथ ईवीएम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ईवीएम की फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल भारत में केरला के आम चुनाव में हुआ था 1982 के अंदर। ठीक है। उसके बाद में 1998 के अंदर एमपी के अंदर 5 जगहों पर, राजस्थान में 5 जगह पर और दिल्ली में 6 जगह पर इसका इस्तेमाल हुआ था। अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ ले भी ईवीएम से संपूर्ण चुनाव कब हुआ था, तो वो हुआ था 1999। और गोवा का जो आम चुनाव था उसके अंदर क्या हुए थे, पूरा का पूरा ही ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें से जो MCQs बनेंगे वो कैसे बनेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट MCQs होगा कि इलेक्शन कमीशन का कौन से भाग से रिलेटेड है, तो वो भाग 15 से रिलेटेड है। कौन से आर्टिकल इसमें आते हैं? 3-2 लिखेंगे, फिर 4 और इसमें 5 प्लस कर देंगे 9। ठीक है। ई को हम 5 से डिनोट करते हैं, 5th अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, तो इसी से हम अगर 1 लगा देंगे तो भाग 5 हो जाएगा। और ये 5 को हम ऐड करेंगे किस में? 3, 2, 5 होता है, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, 4 + 5 9 हो जाएगा। तो ये भी हमें याद हो जाएगा। गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1951 को। आम चुनाव पहले 1951-52 में। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले सिर्फ एक सदस्य था, 1993 के बाद में 3 सदस्य हो गए। तीनों की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की एज। सैलरी कहाँ से मिलती है? संचित निधि से। शपथ किससे दिलाई जाती है? अनुसूचित 3 में। वर्ग क्या होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों का आम चुनाव करवाना, चुनाव की डेट घोषित करना, चुनावी खर्चों की निगरानी करना, आचार संहिता लगाना, पालन करवाना और पारदर्शिता चुनाव करवाना, मतदाता पहचान पत्र बनाना और चुनाव चिन्हों का आवंटन करवाना। उसके बाद सबसे पहला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था वो था सुकुमार सेन। उसके बाद में सुशील चंद्रा जो 24 में थे। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से हमें क्या बना दी गई? 18 वर्ष की एज कर दी गई। सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है स्याही के तौर पर। ईवीएम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल कंप्लीट इलेक्शन में हुआ था, वो हुआ था 999 गोवा के आम चुनाव में। और सबसे पहले अगर पूछ ले तो केरला में इस्तेमाल हुआ था 1982 में। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा और सारे MCQs जितने बनते हैं वो भी समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।